हेलो गाइस, माय नेम इज़ वंशिका कौशल। सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं आपको आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में एक्सप्लेन करूँगी 2026 के पेपर में कि हमारे कितने प्रोसेस क्या क्या होता है। तो बेसिकली प्रीलिम्स में हमारे दो सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और क्वांट। हमारे 40 क्वेश्चन क्लर्क में आते हैं और 40 क्वेश्चन हमारे पीओ में भी आते हैं। ऐसे ही हमारे क्वांट में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हमारे 40 क्वेश्चन पीओ में भी क्वांट के 40 क्वेश्चन होते हैं। 80 का टोटल होता है। इसमें इंग्लिश नहीं आती, बहुत अच्छी बात है। और टाइम जो होता है हमारा 45 मिनट का होता है, एक पेपर का टाइम। मतलब क्लर्क भी 45 मिनट का है और पीओ भी 45 मिनट का है। तो बेसिकली अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 इन रॉन्ग क्वेश्चन की होंगी। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं इन सब में, तो आपके 0.25 कटेंगे। अगर आप कोई स्किप करते हो तो उसमें ज़ीरो कटते हैं, मतलब आपको कोई नहीं होता उसमें अगर स्किप करते हो तो आप। और बात करते हैं हम अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर में है 2026 में। अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है, बट हो जाएंगे अभी। और बात करें हम मेंस की, तो मेंस में हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और हिंदी। इसमें ना एक चॉइस आती है कि आप या तो इंग्लिश चूज़ कर लो या तो हिंदी चूज़ कर लो। फिर आता है जनरल लैंग्वेज, एक होता है कंप्यूटर। सो बेसिकली हमारी 40 क्वेश्चन रीजनिंग में होते हैं पीओ में। फिर सेम क्वांट में भी 40 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में भी 40 क्वेश्चन मिलेंगे। इन दोनों में से एक चूज़ करना होता है। जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, क्लर्क में भी सेम 40 40 40 40 40। तो यही होता है। इसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो क्लर्क का जो भी मेंस का रिजल्ट होता है उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मतलब डायरेक्ट होता है, नो इंटरव्यू। क्लर्क में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, बट मेंस में इंटरव्यू देना ज़रूरी होता है। तो अगर हम मेंस की बात करें तो पीओ के इंटरव्यू में जो होता है 600 मार्क्स का इंटरव्यू होता है पीओ का। उसके बाद फाइनल निकलता है रिज़ल्ट। फिर जाके सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कैसे कैसे डिवाइड होते हैं बैंक। अगर हम मेंस की नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, थोड़ा इसका अलग ही स्टेप्स बताए गए हैं। क्वांट और रीजनिंग जो होती है हमारी 1.25 की डिवाइडेड बाय 4 करके करते हैं। तो एक क्वेश्चन 1.25 का होता है क्वांट और रीजनिंग में, तो डिवाइड बाय 4 करते हो तो ऐसा आता है 0.3125 का। अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हमारा 0.3125 कटेंगे इन क्वांट एंड रीजनिंग में। अगर हम जनरल नॉलेज इंग्लिश या हिंदी में की बात करें तो 0.25 कटते हैं हमारे एक रॉन्ग क्वेश्चन में। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हमारे 0.125 मार्क्स कटते हैं अगर हमारा कोई एक क्वेश्चन गलत होता है। तो ये सब हमारा मेंस की नेगेटिव मार्किंग है, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है बाकी सब एग्ज़ाम से। और अगर हम एक क्वेश्चन मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा था डाउट में मेरे इंस्टाग्राम पे कि मुझे बता दो कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे ना एक होता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी लोग होते हैं ना सर्टिफिकेट के लिए बोलते हैं कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अगर कि क्या हमें सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत है या अगर हमें कोई कोर्स सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने कभी आपकी मार्कशीट में 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट में अगर आपने कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा है पीओ या क्लर्क में, अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे 10th में आईटी का सब्जेक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर बोल दो। तो मेरे को डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो मैं 10th का अपना रिज़ल्ट दिखा दूँगी, तो उसमें लिखा हुआ है। तो मुझे कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी अगर है, आपने कभी पढ़ा है कोई सी क्लास में, अगर आप उसका रिज़ल्ट दिखा दोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा, तो आपको फिर एक सर्टिफिकेट की नीड है। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जब तक आप बना लेना, क्योंकि भी बहुत टाइम है। तो अगर आपके पास है तो आपको नो रिक्वायरमेंट्स, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डीवी में कोई सर्टिफिकेट की, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट बनाने की कोई नीड नहीं है। तो बस यही था। तो ये मेरा आरआरबी पीओ और क्लर्क का यही है। तो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वन मोर थिंग, मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ब्रॉडकास्ट चैनल है इन इंस्टाग्राम पर, और मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज़, जिसको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। इट्स